नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो क्लास मेरी रहने वाली है, इस वीडियो में वाच्य से संबंधित, जो कि हिंदी में वाच्य क्या चीज़ है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि वाच्य क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाच्य की परिभाषा। तो वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिसमें हमें यह पता चलता है कि जिसमें कर्ता, कर्म और भाव में किसी एक की प्रधानता हो। यानी कि वाच्य क्रिया का वह रूप होता है कि जिसमें हमें यह पता चलता है कि जिसमें कर्ता, कर्म और भाव में से किसी एक की प्रधानता होती है, तो उसे कहते हैं वाच्य। और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, तो वाच्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाच्य जो है हमारा कर्तवाच्य, दूसरा है हमारा कर्मवाच्य और तीसरा है हमारा भाववाच्य। यानी कि जो ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अब सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि कर्तवाच्य की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। तो कर्तवाच्य यानी कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि जो क्रिया है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता वाक्य का केंद्र बिंदु होता है, तो कर्तवाच्य कहते हैं। और कर्तवाच्य जो है हमारा अकर्मक और सकर्मक क्रिया जो होती है, इन दोनों से बनता है। यानी कि जो कर्तवाच्य है इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों से बनता है, तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। यानी कि कर्तवाच्य में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों की प्रधानता होती है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है हमारा कर्तवाच्य। तो इसको कहते हैं कर्तवाच्य। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि मोहन सोता है। यानी कि एक उदाहरण ये है कि मोहन सोता है, तो इसमें अकर्मक और कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। यानी कि मोहन जो सोता है, यानी कि जो सोता है वो जो है अकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में मोहन सोता है, तो मोहन जो सोता शब्द है, सोता वाक्य है, तो ये अकर्मक क्रिया है। मोहन जो है वो कर्तवाच्य है। मोहन किसी का नाम है, तो ये हो जाएगा कर्त, और सोता है ये अकर्मक क्रिया हो जाती है। यानी कि मोहन सोता है तो ये अकर्मक क्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि मोहन किताब पढ़ता है। यानी कि मोहन जो किताब पढ़ता है, तो इसमें ये जो वाक्य बना है, ये बनाया हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कर्तवाच्य। यानी कि सकर्मक क्रिया उसको कहते हैं, या किसी चीज़ को करने से जो हमें बोध होता है, या हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, हमें आभास हो रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसको करने से कोई बोध नहीं होता है। यानी कि मैं कहूँ कि मोहन सोता है, यानी कि मोहन सोता है, यानी कि ये अकर्मक क्रिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि कर्मवाच्य। अगला जो दूसरा है कि कर्मवाच्य। कर्मवाच्य उसे कहते हैं जैसे क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, तो उस कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, और वाक्य का केंद्र बिंदु कर्म होता है। यानी कि जो वाक्य है वो कर्म होता है, उसका केंद्र बिंदु कर्म होता है, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से बनता है। मैंने बताया कि सकर्मक क्रिया यानी कि जब किसी चीज़ को किया जाता है, उसका आभास होता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया से जो है बनता है कर्मवाच्य, और इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। जो कर्मवाच्य है उसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग ना होके सकर्मक क्रिया से जो है कर्मवाच्य बनता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि चिड़िया उड़ रही है, तो ये जो है एक सकर्मक क्रिया है। चिड़िया जो है उड़ रही है, तो ये एक क्या है सकर्मक क्रिया, तो इसे क्या कहेंगे हम कर्मवाच्य। और रीता से पत्र लिखा जाता है, तो रीता पत्र लिख रही है, तो वो एक सकर्मक कार्य कर रही है, तो इसलिए जो है ये सकर्मक क्रिया से जो है कर्मवाच्य
बना है। चिड़िया उड़ रही है यानी कि चिड़िया के द्वारा चिड़िया जो है उड़ रही है तो वो एक सकर्मक क्रिया है। और रीता से पत्र लिखा जा रहा है तो ये भी एक सकर्मक क्रिया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कर्मवाच्य। उसके बाद नेक्स्ट है कि भाववाच्य। लास्ट जो है तीसरा, इसमें वाच्य के भेद मैंने 3 बताए थे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार के होते हैं। लास्ट देख लेते हैं भाववाच्य कि क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और वाक्य का केंद्र बिंदु भाव होता है। यानी कि क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं, और वाक्य में भाव की प्रधानता होती है। और भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया से बनता है, ना कि सकर्मक क्रिया। यानी कि जो भाव है वो अकर्मक क्रिया से बनती है, सकर्मक क्रिया से जो है भाववाच्य नहीं बनता है। इसमें जो है अकर्मक क्रिया से जो है भाववाच्य बनता है और इसमें सकर्मक क्रिया से ना होकर अकर्मक क्रिया से भाववाच्य बनता है। और अब देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। यानी कि मोहन से हंसा नहीं जाता, ये एक जो है भाववाच्य है। यानी कि इसमें हमें मोहन से हंसा नहीं जाता है तो इसमें हंसा नहीं जाता है जो एक भाव को दर्शा रहा है इस वाक्य में। तो ये अकर्मक क्रिया से जो है ये वाक्य बना है तो इसलिए इसमें क्या होगा, भाववाच्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो उदाहरण है कि राम से चला नहीं जाता, तो ये भी जो है एक भाववाच्य है। यानी कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि राम से चला नहीं जाता, तो चला जो है एक भाव को दर्शा रहा है तो इसलिए इस वाक्य में भी क्या होगा, भाववाच्य, जो कि अकर्मक क्रिया से बना है। अकर्मक का अर्थ ये होता है कि किसी भी चीज़ को करने का हमें आभास ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस चीज़ को हम करते हैं उसका हमें आभास होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो लास्ट उदाहरण जो है इसका मैं देख लेता हूँ कि अब मुझसे सहा नहीं जाता। यानी कि अब मुझसे सहा नहीं जाता, जो सहा नहीं जाता है तो ये क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। यानी कि जो है सहा नहीं जाता एक भाव को प्रकट कर रहा है तो इसलिए इसमें भी जो है क्या है, भाववाच्य है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि इसमें कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इनको हमने इस वीडियो में देखा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।